अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? ये विड्स है, 2014 मॉडल है। इसके मीटर के अंदर इंजन चेक लाइट आ रही है। कस्टमर का ये कहना है कि गाड़ी के चलते चलते पिक डाउन कर जाती है और ये मीटर के अंदर जो है चेक लाइट आना शुरू हो जाती है और गाड़ी की पिक डाउन हो जाती है और यकदम गाड़ी उठती नहीं है, पिक नहीं पकड़ती। तो ये सबसे पहले हम स्कैनर लगाएंगे। स्कैनर के अंदर चेक करेंगे कौन कौन से कोड आ रहे हैं, तो उसके बाद उन कोड के मुताबिक हम रिपेयर मैनुअल में चेक करेंगे। रिपेयर मैनुअल से हम गाड़ी को पूरा डिग्नोज करेंगे। ये कोड आ रहे हैं, स्कैनर हमने लगाया, ये कोड आ रहे हैं P0010 कैम पोजीशन ए एक्चुएटर और एक P0031 ऑक्सीजन AF सेंसर हीटर कंट्रोल लो, ये ऑक्सीजन सेंसर का मसला बता रहा है। और एक बता रहा है P0328 नॉक सेंसर 1 सर्किट हाई इनपुट बैंक 1 सेंसर और सिग्नल सेंसर, और एक ब्रेक स्विच कोरिलेशन का कोड बता रहा है। और एक P0010 कैम पोजीशन ए एक्चुएटर सर्किट बैंक 1। ये चीज़ें जो है ना, ये कोड आ रहे हैं गाड़ी के अंदर पिक भी नहीं है, पिक प्रॉब्लम है। अभी हम क्लियर करेंगे। कोड क्लियर हो गए। गाड़ी को एक्सीलेटर दिया, एक्सीलेटर देने के बाद P0010 और P0031 और P00 ये दो कोड आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और गाड़ी की चेक लाइट दोबारा आ जाती है, ये आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोड आपने चेक कर लिए किस चीज़ के आ रहे हैं, और उसके बाद हम सबसे पहले VTI का जो कोड आ रहा है वो चेक करेंगे। इसको ऑपरेट करवाएंगे, आया कि गाड़ी इसके अंदर बंद होती है या नहीं होती है, ठीक है। मैं ये ऑन कर दी है, लेकिन गाड़ी जो है आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट हालत में है, गाड़ी बंद नहीं हो रही। गाड़ी को इस पोजीशन के अंदर गाड़ी को बंद होना चाहिए, लेकिन गाड़ी बंद नहीं हो रही। उसके बाद हम VVTi लीनियर ड्राइव B1 इसको ऑपरेट करवाएंगे कंप्यूटर के साथ। इसको भी जब गाड़ी को आगे अभी 20 हुआ है, 20 से आगे 30 हुआ है, मतलब 20 से ऊपर जब मैं इसको करता हूँ तो गाड़ी को बंद होना चाहिए, लेकिन गाड़ी नहीं बंद हो रही। ये आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट पोजीशन में और गाड़ी 40 तक ले गई हूँ, 50, ठीक है, 60, 70, 80। ये VVTi इसका बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। ये VVTi लीनियर ड्राइव बैंक 1 जो है ये बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। और गाड़ी बिल्कुल, जब ये मैं ऑन करवाता हूँ तो गाड़ी बिल्कुल बंद ही नहीं होती। तो ये भी चेक करेंगे क्या है इसके अंदर, क्या मसला है। इसका डेटा लिस्ट फिर चेक करेंगे। इंजन चेक लाइट ऑन है, DTC 2 ही आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन सेंसर का आ रहा है और एक उसका आ रहा है केम सेंसर का, VVTi का जो है वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे, ये चेक कर सकते हैं AF सेंसर वोल्टेज बैंक 1 सेंसर 1 जो है, जिसका कोड आ रहा है वो 3.298 वोल्ट कह रहा है। वो आगे इसके जब आप एक्सीलेटर देते हैं, ये मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, लेकिन एक्सीलेटर देने के बावजूद ही ये वोल्ट आगे पीछे नहीं हो रहा है। एक AF लैम्डा बैंक 1 सेंसर 1.000 ये वाली भी वोल्ट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। और AF सेंसर वोल्टेज बैंक 1 सेंसर 1 3.298 वोल्ट जो है ये भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। इनको या ऊपर बढ़ना भी चाहिए, कभी कम होना चाहिए, कभी बढ़ना चाहिए, ये भी नहीं बढ़। सबसे पहले डायग्राम के अंदर VVTi सेंसर की डायग्राम दी हुई है। इसकी EFI मेन रिले से आपका EFI नंबर 2 वाला फ्यूज़ है, उससे होके
आपके ऑक्सीजन सेंसर की जो वायर है उसके ऊपर एक इग्निशन का करंट जाता है, और जो E2 लिखा हुआ है ये कंप्यूटर से बॉडी ग्राउंड आता है, कंप्यूटर से ऑक्सीजन सेंसर को मिलता है, और दूसरी दो HT और OX वाली दोनों वायरें जो है ये भी कंप्यूटर से ऑक्सीजन सेंसर को आती हैं। ये अगर चारों वायरें ओके हैं तो ये आप कोड के रिलेटेड चेक कर सकते हैं। P0031 ऑक्सीजन AF सेंसर हीटर कंट्रोल सर्किट लो बैंक 1 सेंसर 1 ओपन इन हीटेड ऑक्सीजन सेंसर हीटर कंट्रोल सर्किट हीटेड ऑक्सीजन सेंसर और ECM। ऑक्सीजन सेंसर का मसला हो सकता है, उसके सेंसर के सर्किट का मसला हो सकता है, और ECM का मसला हो सकता है। ये 3 चीज़ें बता रहा है। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग चेक करनी है, चेक करने के बाद उसके बाद ऑक्सीजन सेंसर की रीडिंग चेक करनी है। ये ऑक्सीजन सेंसर की जो है इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है। 2 नंबर वायर के अंदर मेन इग्निशन का करंट आएगा, और 4 नंबर वायर के अंदर ECU का बॉडी ग्राउंड आएगा। ECU इसको बॉडी ग्राउंड देगा, और उसके अंदर जो 1 नंबर वायर है वो HTA1 का सिग्नल आएगा, ठीक है। ये चीज़ें चेक करनी है। ऑक्सीजन सेंसर की जो 1 नंबर और 2 नंबर वायर है उसके अंदर आप अगर मल्टीमीटर लगाएंगे तो उसके अंदर वोल्ट आने चाहिए 5.3 to 7.5 वोल्ट आने चाहिए। अगर वो वोल्ट आ रहे हैं तो फिर ओके हैं। और ऑक्सीजन सेंसर की 1 नंबर वायर और 4 नंबर वायर के अंदर मल्टीमीटर की दोनों नाब लगाएंगे तो उसका 10 ओम रेजिस्टेंस आनी चाहिए। 10 ओम से अगर ज़्यादा आ रही है, अगर कम आ रही है तो आपकी उस सेंसर का वायरिंग का मसला हो सकता है। अगर इसके बराबर आ रही है तो फिर मतलब कि आपके वायरिंग ओके है। ये चीज़ें आपने ऑक्सीजन सेंसर की चेक करनी है। ये इसकी अगर 1 और 4 नंबर तार ऑक्सीजन सेंसर की करेंगे तो 10 ओम होनी चाहिए 1 और 4 नंबर तार के अंदर, और 1 और 2 नंबर तार के अंदर आप करनी है तो 5.3 to 7.5 जो है ओम आनी चाहिए। अगर इसकी रीडिंग 1 और 2 की रीडिंग नहीं आ रही तो फिर आपको ऑक्सीजन सेंसर ही चेंज करना पड़ेगा। इससे 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 7.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है फिर भी ऑक्सीजन सेंसर का मसला है, अगर इससे कम है तो फिर भी ऑक्सीजन सेंसर का मसला है। इग्निशन स्विच ऑन है, ये 1 नंबर वायर है, 2 नंबर वायर है, ब्लैक कलर की है। इसके अंदर इग्निशन का करंट आना चाहिए, और जो 4 नंबर वायर है उसके अंदर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का ग्राउंड आना चाहिए। और अभी इग्निशन स्विच ऑन है और ये 9.54353 ये वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 नंबर वायर जो जिसके अंदर इग्निशन का करंट आ रहा है, और 3 नंबर वायर के ऊपर भी हमने ये नाब लगाई हुई है, 2 और 3 के ऊपर लगाई हुई है, और इग्निशन स्विच ऑन है, और उसके अंदर ये वोल्ट आने चाहिए 9.12 ये वोल्ट आ रहे हैं, ये भी ओके है। और हमने 1 नंबर वायर और 3 नंबर वायर के ऊपर ये दोनों नाबें लगाई हुई हैं, और मीटर 12 वोल्ट पे रखा हुआ है, और इसके 3.09 वोल्ट आ रहे हैं। मतलब इस गाड़ी की वायरिंग ओके है। इसके ऑक्सीजन सेंसर के अंदर मसला है जिसकी वजह से ये कोड दे रही है। ये हमने ऊपर वाली 2 वायरें हैं उनके ऊपर मल्टीमीटर लगाया हुआ है, दोनों मल्टीमीटर की नाबें लगाई हुई हैं, और मल्टीमीटर के रेजिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस जो है 0 आ रही है, इसकी रेजिस्टेंस नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन सेंसर आपका डेड है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन सेंसर का कोड दे रही है। P0031 वाला जो कोड दे रही है वो इस ऑक्सीजन सेंसर का दे रही है। ये डेड है जिसकी वजह से वो कोड दे रही है। इसकी इधर रेजिस्टेंस आनी चाहिए लेकिन इसकी रेजिस्टेंस नहीं आ रही। ये जो VTI है ये सेंसर है, ठीक है, वो तो इसकी वायरिंग बिल्कुल ओके है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, बिल्कुल ओके है। इसके
VVTi की रीडिंग ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से VVTi इसका ख़राब है। ये P0010 कोड आ रहा है, केम पोजीशन ए एक्चुएटर सर्किट बैंक 1। ये 3 चीज़ें बता रहा है, ओपन एंड शॉर्ट केम, शाफ्ट टाइमिंग, ऑयल कंट्रोल वाल असेंबली। मतलब VVTi सेंसर का भी मसला हो सकता है, और केम टाइमिंग ऑयल कंट्रोल वाल असेंबली मतलब कि केम शाफ्ट का भी मसला हो सकता है, और तीसरा ECM का मसला हो सकता है। इसके अंदर वायरिंग का कोई जिक्र नहीं हुआ। ये 3 चीज़ों के अंदर 3 चीज़ों में से एक चीज़ के अंदर मसला हो सकता है। लेकिन हमारा जो तो सबसे पहले हम जो है VVTi सेंसर की इंस्पेक्शन करेंगे, उसकी इंस्पेक्शन चेक करेंगे कि आया कि इसकी कितनी रीडिंग होनी चाहिए। ये VVTi सेंसर की वायरिंग डायग्राम है। ECM के 130 और 100 नंबर जो है जो पॉइंट है वो आपकी VVTi सेंसर की 1 और 2 नंबर वायर के ऊपर ये वायर जानी चाहिए। ये दोनों वायरें चेक करनी चाहिए ECM से केम शाफ्ट तक। ये VVTi सेंसर की इंस्पेक्शन है। आपने 1 और 2 नंबर पिन के ऊपर VVTi की पिन के ऊपर लगाना है, और उसके बाद 20 सेंटीग्रेड तक गर्म होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए, इससे नीचे ठंडा होना चाहिए। उसके बाद 6.9 से 7.9 तक इसकी रीडिंग आनी चाहिए। अगर इससे ऊपर है, 7.9 से ऊपर है, तो फिर भी आपका VVTi सेंसर ख़राब है। अगर 6.9 से नीचे है तो फिर भी ख़राब है। ये आपने रीडिंग लेनी है। आप डायरेक्ट बैटरी के साथ ऑपरेट भी करवा सकते हैं VVTi सेंसर को वोल्टेज दे के। ये इंस्पेक्शन आपने करनी है। अगर इस इंस्पेक्शन के अंदर कोई फ़र्क है तो आपको VVTi चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर आपने आगे केम शाफ्ट की तरफ चले जाना। VVTi सेंसर है, इसकी एक नाब के ऊपर मल्टीमीटर की एक नाब लगाई हुई है, दूसरी वायर के ऊपर दूसरी वायर लगाई हुई है, और ये मल्टीमीटर हमने लगाया हुआ है, और ये 9.1 बता रहा है, 9.0 बता रहा है। ठीक है, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा बता रहा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बता रहा है। ये 6 और 7 के दरमियान में होनी चाहिए। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा बता रहा है, जिसकी वजह से ये सेंसर ख़राब है। इसकी वजह से ये एक्चुएटर का कोड आ रहा है। ठीक है, ये सेंसर हम चेंज करेंगे। ये सेंसर की रीडिंग ज़्यादा है, 7.0 होनी चाहिए, लेकिन ये 9.0 आ रही है। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई है, जिसकी वजह से अभी ये सेंसर का कोड देना शुरू हो गई है गाड़ी। ये चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह गाड़ी ओके हो जाएगी।